इस वीडियो में बात करने वाले यदि आपके पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप किस प्रकार अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आना, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने का A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जाएगा किस प्रकार आप अपना पैन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लिंक दिए गए हैं क्लिक करना होता है और फिर आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलता है, जहाँ पर अपना पैन नंबर आधार नंबर डाल के वैलिडेट पर क्लिक करना होता है और कंटिन्यू करके आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद आपको 4 से 5 दिन का वेट करना होता है। वेट करने के बाद फिर से आप पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक करने के लिए जाते हैं तो आपको पेमेंट वेरीफाई हो जाता है और फिर आप पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो किस प्रकार अपना पेमेंट करना है, किस प्रकार लिंक करना है, इस वीडियो में जानने हैं वाले हैं। तो इसके लिए जैसे कि हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने लिंक पर क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज है, इस प्रकार लोडिंग लेगा। तो ये पेज है लोडिंग हो चुका है। अभी आपको बता देते हैं कि जो पैन आधार कार्ड लिंक करने का जो छूट दिया गया है वह किन किन लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पर NRI लोगों को छूट दिया गया है, यहाँ पर नॉन ए सिटीजन ऑफ इंडिया जिनका एज 80 साल प्लस हो गया उनका, जो आसाम मेघालय और जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं उनको लिंक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर चाहे तो लिंक कर सकते हैं, लेकिन उनको छूट दी गई स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो अगर आपको अपना पैन आधार लिंक करना है तो सबसे पहले अपना पैन नंबर एंटर करेंगे, आधार नंबर एंटर करेंगे। तो हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं अपना पैन और आधार नंबर। जैसे कि हमने एंटर कर दिया है, यहाँ पर वैलिडेट बटन आ रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कंटिन्यू टू पे बटन पर क्लिक करना होता है, फिर अपना पैन नंबर डालेंगे इधर, फिर आपको उस पैन नंबर को कंफर्म करना होता है, फिर मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर में आप कोई सा भी अपने पास जो भी मोबाइल नंबर मौजूद है वो डाल सकते हैं, फिर आपको कंटिन्यू कर देना होता है। जैसे कि हमने पैन नंबर डाल दिया दोनों बॉक्स के अंदर, नीचे मोबाइल नंबर डाल दिया, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जिससे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर दिया था अभी फ़िलहाल आपने उस मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दिया गया है। तो जैसे कि हम अपना मोबाइल को ओपन करते हैं, उसमें से OTP को देखकर इधर हम एंटर कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में पैन नंबर बताया जाएगा इस जगह, फिर नीचे यहाँ इसके आगे आपको नेम दिखाई देगा, नेम के नीचे यहाँ पर देखने को मिलेगा इस पैन कार्ड पर जो नेम होल्डर है, जो पैन कार्ड होल्डर का नेम है वो नेम यहाँ पर हाइड करके बताया जाएगा। ठीक है, तो आपको कंफर्म कर लेना अच्छे से। ठीक है, कंफर्म करने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं कंटिन्यू बटन पर, फिर आपको इनकम टैक्स के वाले ऑप्शन पे जाना होता है। यहाँ पर एडवांस वाला ऑप्शन भी दिखाई देगा इधर। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाले ही यहाँ पर ऑप्शन पे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर असेसमेंट ईयर में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 23-24 सेलेक्ट करना होगा। अगर आप 22-23 करेंगे तो पेमेंट है वो नहीं होगा, अगर पेमेंट हो भी जाता है तो अपडेट नहीं होगा, तो आपका पेमेंट है फंस जाएगा। तो आपको 23-24 ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको 23-24 ही सेलेक्ट करना है। अगर इसके अलावा कुछ सेलेक्ट करेंगे तो ये पेमेंट है वेरीफाई नहीं होगा, आगे चल कर वो फेल्ड हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, पेमेंट कुछ हो जाएगा और आपका काम नहीं होगा। इधर आपको यहाँ पर अदर रिसिप्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर 23-24, यहाँ पर अदर रिसिप्ट। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन का अच्छे से ध्यान रखना, यही सेलेक्ट करना है, इसके अलावा कुछ भी सेलेक्ट मत करना अपनी इच्छा से। उसके बाद कंटिन्यू बटन क्लिक कर देना है और आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको पेमेंट बताया जाएगा, यानी अमाउंट बताया जाएगा कितना अमाउंट आपको पे करना होगा। जैसे कि हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू कर देने के बाद आपके सामने ये पेमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे पेज को स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ, जैसे कि यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, पे एट बैंक काउंटर, यहाँ पर RTGS, NEFT, पेटीएम गेटवे। तो आप किसी भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी माने तो आप पेमेंट गेटवे से कीजिए, इससे करेंगे तो आप अपना कोई सा भी ATM कार्ड से कर सकते हैं, साथ ही अपना फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत आसान होता है पेमेंट करने का। तो इसमें पेमेंट गेटवे से ले आना है और इसमें आपको 3 बैंक दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक वाला सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यू बटन क्लिक कर देना है। जरूरी नहीं है कि कोटक महिंद्रा बैंक में खाता होना ही ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी बैंक से आप कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है, अभी हम पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे सभी डिटेल्स को कंफर्म करते हुए। उसके बाद नीचे पे बटन मिलेगा, तो पे नाउ बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे हम पे नाउ बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टर्म कंडीशन आएगी जिनको आपको एक्सेप्ट करना होता है। आई एग्री बटन पर क्लिक करना होता है, सबमिट टू बैंक करना होता है।
उसके बाद में आपके सामने कुछ यहाँ पर साइट कैन नॉट रीच्ड ऐसा कुछ बता रहा है, जिसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आपका नेटवर्क का इशू होता है कभी कभी, तो आपको नेटवर्क भी चेक कर लेना है, ठीक है। और इधर देखो ऊपर ही ऊपर आपका CRN नंबर आ रहा है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। ये आपको काम देगा बाद में जब आप पेमेंट ट्रैक करेंगे कि चेक करेंगे कि आपका पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, तो उसको ट्रैक करने के लिए ये इसका नंबर का ज़रूरत होता है। तो ये शेयर नंबर है, इसको आपको कंफर्म कर लेना है और अपना इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना है, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के यहाँ पर टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना होता है, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने कुछ मेथड आ जाएंगे पेमेंट करने के लिए, जिसमें आपको डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और UPI, QR बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे लोड ले रहा पेज हो गया है, यहाँ पर क्रेडिट डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, अपना कार्ड नंबर डालेंगे, जैसे वीजा, रुपए कार्ड, मास्टर कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कार्ड नंबर डालना होता है, यहाँ पर अपने कार्ड का एक्सपायरी डेट और ये डालना होता है। यहाँ पर जो कार्ड के पीछे जो नंबर आता है CVC या CVV नंबर, कार्ड होल्डर का नाम डाल देना होता है, ठीक है। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है, आगे प्रोसीड हो जाएगा। फिर आपके बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर उस पर OTP आ जाएगा, तो आप OTP से वेरीफाई करेंगे तो पेमेंट हो जाता है। यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई जिस बैंक से करना चाहते हैं उस बैंक पर क्लिक करेंगे, या फिर लिस्ट में से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम बैंक आ जाते हैं, यहाँ पर UPI करेंगे तो यहाँ पर कर सकते हैं गूगल पे, भीम UPI, फ़ोनपे, अमेजन पे, पेटीएम। कोई अदर एप्लीकेशन है तो अदर पे जाना है, यहाँ पर अपना वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यानी VPI मतलब UPI ID डालना है, ठीक है। तो UPI ID डाल दें जो @ से एंड होता है फर्स्ट में, ठीक है, वो डाल देना है। तो कुछ भी नहीं पता आपको तो यहाँ पर QR कोड को ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर भीम UPI सेलेक्ट कर लेना है, मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है, QR कोड आ जाता है आपके सामने। इसको स्कैन कर लेना है किसी भी एप्लीकेशन से। जैसे आप स्कैन कर लेते हैं किसी भी एप्लीकेशन से तो ये पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है और आपको पेमेंट सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो देखने को मिल जाता है। फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल का मैसेज देखने को मिल जाता है। इधर आपको एक डाउनलोड बटन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको चालान का जो PDF है डाउनलोड कर लेना, जिसके अंदर कुछ चालान नंबर, PSR कोड, बहुत सारे कोड आपको देखने को मिल जाता है। तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि ये डाउनलोड करने का जरूरत इसलिए होता है कभी हमारा पेमेंट अपडेट ना हो तो हम डिपार्टमेंट को कॉल करके उनका जो भी चालान नंबर है वो बता कर अपना पेमेंट को अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद करके इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपका पेमेंट हो जाता है, ठीक है। पेमेंट हो जाने के बाद आपको क्या करना होता है, जैसे आपका पेमेंट हो जाता है तो आपको 4 से 5 दिन का वेट करना होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर बताया गया है 4 से आपको 5 दिन का वेट करना होता है। और जब पेमेंट करें तो यहाँ पर कुछ स्टेप दिए गए जिनको आपको फॉलो करना होता है। तो अगर आपने वीडियो को देखकर अगर स्टेप फॉलो किया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको 4 से 5 दिन का वेट कर लेना अगर आपने पेमेंट कर दिया आज की तारीख में, ठीक है। तो 4 से 5 दिन वेट करेंगे, तब उस टाइम कोई भी ऑफिस का हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अगर ऑफिस बंद है फिर आप उस दिन को काउंट करेंगे तो वो दिन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस दिन आपका काम होता ही नहीं है, तो वो दिन कैसे काउंट हो सकता है। तो 4 से 5 दिन के बीच कोई हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अगर हॉलीडे है तो उसको भी काउंट कर लीजिए, तो आपको 1-2 दिन एक्स्ट्रा गिन लेना है, ठीक है। तो कम से कम आपको 1 हफ्ता वेट कर लेना, आपका पेमेंट अपडेट हो जाएगा। फिर भी नहीं होता, हो सकता है कि क्या पता आपका पेमेंट रिफंड आ गया हो आपके बैंक में। तो एक बार अपना बैंक का स्टेटमेंट चेक कर लेना, क्या पता बैंक ने रिफंड कर दिया हो ऑटोमेटिकली पेमेंट कुछ घंटे बाद या 24 घंटे के बाद, 48 घंटे बाद। तो एक बार चेक कर लेना, क्या पता आपका पेमेंट रिफंड आ गया हो। अगर पेमेंट रिफंड नहीं आए तो पेमेंट अपडेट हो जाएगा। एक बार टोल फ्री नंबर पर कॉल कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा टाइम हो चुका है पेमेंट किए हुए हैं तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पैन नंबर, आधार नंबर डाल के कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि हमने पैन नंबर, आधार नंबर फिल कर दिया, वैलिडिटी बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं और आपका पेमेंट अपडेट हो जाता है, यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा इस प्रकार का। यहाँ पर लिखा आएगा योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चालान का CL नंबर, यहाँ पर BSR कोड और यहाँ पर अमाउंट आपने कितनी तारीख को पे किया था वो डेट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद में आपको कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको आधार नंबर है देखने को मिलेगा, यहाँ पर पैन नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ पर नेम एज पर आधार, यानी आपके आधार कार्ड पे
जो नेम है वही नेम को इधर आपको एंटर करना होगा। यहाँ पर जो नेम एंटर करेंगे वही नेम आपके पैन कार्ड पे भी होना चाहिए। पैन कार्ड और आधार कार्ड पर नेम सेम होना चाहिए, एक भी स्पेलिंग का मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत है तो पहले अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड में सुधार कीजिए, उसके बाद में लिंक कीजिए, नहीं तो ये आगे जाकर रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, रिजेक्ट होएगा 100% इसमें, तो दोनों लिंक एक दूसरे से डाटा मैच होना चाहिए पैन कार्ड और आधार कार्ड का, तभी ये लिंक हो पाता है सक्सेसफुली। तो हम अपने आधार कार्ड पे जो नेम है वो नेम एंटर कर लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर कोई सा मोबाइल नंबर दे सकते हैं यहाँ पर आप। जैसे कि हमने यहाँ पर नेम एंटर कर दिया, मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, यहाँ पर लिखा आ रहा है कि आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आधार कार्ड है उसमें ओनली साल दिया गया है, उसमें मंथ और डे नहीं है। ठीक है, यानी फुल जन्मतिथि नहीं है, कंप्लीट जन्मतिथि नहीं है, ओनली उसमें साल दिया गया है और दिन और महीना उसमें गायब है। ठीक है, वो है ही नहीं उसमें, ओनली साल दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में इसको टिक करना होगा। यदि आपके आधार कार्ड में कंप्लीट DOB है तो इसको अनटिक कर दीजिए और आई एग्री बटन पर क्लिक कर दीजिए, लिंक आधार बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो मोबाइल नंबर दिया था आपने उस पर OTP सेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पर अपना जो भी आप OTP आया है आपके मोबाइल नंबर पर, वो OTP को इधर डाल के वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना। अगर OTP नहीं आ रहा है तो आप सेंड OTP बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर लिखा आएगा योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंकिंग हैज बीन सेंड टू यूआईडिया फॉर वैलिडेशन। ठीक है, तो 24 से 48 घंटे में ये वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इसका पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंकिंग का स्टेटस है वो चेक करना होगा।